आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। उसके बाद लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है। इसका आयोजन किया गया था इस्तांबुल तुर्की में, ठीक है ना। और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में निखत जरीन ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो आपको पता है कि निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन किस भार वर्ग में जीता है? तो 52 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो आपकी महिलाओं के लिए हुई इस्तांबुल तुर्की में, उसमें आपका स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो निखत जरीन का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो ये भारत के तेलंगाना राज्य से संबंधित है आपकी निखत जरीन। किस महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जो यूरोप महाद्वीप है, यहाँ पे कोई भी मरुस्थल नहीं है, ठीक है। सहारा का दक्षिण में विस्तार क्या कहलाता है? तो जो आपका सहारा मरुस्थल है, उसका दक्षिण में विस्तार जो है उसे कहा जाता है साहेल प्रदेश, ठीक। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल आपका है आटाकामा मरुस्थल, और ये पेरू और चिली की सीमा पर स्थित है, ठीक है ना। तो आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है? तो जो आपका कालाहारी मरुस्थल है ये बोत्सवाना में पाया जाता है, ठीक है ना। ये भी आपके अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है कालाहारी मरुस्थल। और इस मरुस्थल में एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम क्या है? तो बुशमैन जनजाति। तो ये किस मरुस्थल में निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल में। जून 2022 में मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो जो आपके सभी मुख्य सचिव होते हैं, मुख्यमंत्रियों के सचिव होते हैं, इन सबका पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये भी याद याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये अब ग्रैंड मास्टर किस खेल में बनते हैं? शतरंज में बनते हैं। तो 74वें जो बन गए हैं उनका नाम है राहुल श्रीवास्तवा, और ये भी आपके तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी, इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो बिम्स्टेक जो है आपके 7 देशों का समूह है, ठीक है। 1997 में स्थापना हुई थी इसकी। और इसमें जो है आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो ये होगी आपकी कोलंबो श्रीलंका में, ठीक है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है? अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। फिनलैंड में आयोजित पावो नूर्मी खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी पर भाला फेंक करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रीय रिकॉर्ड 89.30 मीटर फेंक करके भाले को नीरज चोपड़ा ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। और इसमें जो है नीरज चोपड़ा ने, यानी कि जो आपका पावोनूर्मी खेल है फिनलैंड में, इसमें रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। जबकि गोल्ड मेडल किसने जीता? तो गोल्ड मेडल जीता है ब्लेंडर ने, जिन्होंने 89.83 मीटर जो है ये आपका भाला को फेंका था, ठीक है। तो स्वागत है आपका सभी का एग्जाम सहपाठी चैनल में। आप लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र समसामयिकी सार की क्लास को, जिसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं। ये हमारी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके आपके हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। चर्चा में रहा I2U2 समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो जो आपका I2U2 है, इसमें I2 का मतलब आपका इंडिया और इजराइल, और U2 का मतलब USA एंड UAE, ठीक है। तो इंडिया, इजराइल, USA और UAE आपके शामिल हैं किसमें? I2U2 समूह में। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल करके विमान लैंड कराने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई है आपकी इंडिगो एयरलाइंस, ठीक है। तो ये गगन क्या है? ये आपका स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं इनके लिए, ठीक है ना। एरोप्लेन्स के लिए। जबकि आपका आपने पढ़ा होगा नाविक जो है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है? इसरो के द्वारा बनाया गया है। ये आपका नॉर्मली जो है जीपीएस सिस्टम है, जीपीएस नहीं मतलब नेविगेशन सिस्टम है। जबकि एरोप्लेन्स के लिए कौन सा नेविगेशन सिस्टम है? उसका नाम है गगन, ओके। नेक्स्ट हमारा है, इसरो ने फरवरी 2022 में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसका नाम क्या था? EOS-04 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04, इसको किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया? तो ये फरवरी 2022 में लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। तो ये लॉन्च किया गया PSLV C-52 रॉकेट से, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है? तो भारत ने अभी हाल ही में अपना ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को बेचने के लिए समझौता किया है? तो फिलीपींस देश को अपना ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा कौन? अपना भारत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो
के 10वें जो है अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये जो आपके एस सोमनाथ बनाए गए हैं अध्यक्ष, ये आपके 10वें क्रम के अध्यक्ष हैं, ये भी आप याद रखेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है इस वर्ष, ये आप लोग कमेंट करके बताना। 2026 का आयोजन किया जाएगा विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। ओके, नेक्स्ट हमारा है, एक ही मैच में 10 विकेट हासिल करने वाले पहले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये आपके पहले नहीं, तीसरे हैं, ठीक है ना, जिन्होंने एक ही मैच में 10 विकेट हासिल किया है। तो ये हैं आपके एजाज पटेल, और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो न्यूजीलैंड देश के खिलाड़ी हैं। और ये 10 विकेट इन्होंने किसके खिलाफ लिया था? तो भारत के खिलाफ इन्होंने जो है 10 विकेट लिए थे, ठीक है ना, ये भी आप याद रखेंगे। न्यूजीलैंड में आयोजित आईसीसी महिला विश्व कप 2022 क्रिकेट प्रतियोगिता का विजेता कौन सा देश रहा है? तो आईसीसी महिला विश्व कप 2022 अभी हाल ही में कहाँ पे आयोजित हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो न्यूजीलैंड में आयोजित हुई थी, और इसका विजेता रहा है ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता आपको बताना है, ठीक है, उप विजेता कौन था, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। भारतीय प्रेस परिषद यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1966 में। ओके, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को हुई थी, और इसके प्रथम उपाध्यक्ष जो थे, इनका नाम था अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट है हमारा, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं ये आपके सुमन के बेरी हैं। ओके, पहले कौन थे? तो पहले थे आपके अरविंद पनगड़िया। 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष इंपॉर्टेंट होता है, याद रखेंगे आप, 2022-23 के लिए बनाया गया है संजीव बजाज को। मानसून के पहले होने वाली बारिश को कर्नाटक और केरल के तटीय सीमा पर क्या कहा जाता है? तो मानसून से पहले जो बारिश होती है कर्नाटक और केरल में, इसको बोलते हैं मैंगो सावर या फिर आम्र वर्षा। ओके, तो ये मानसून के पहले होती है ये बारिश। भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आपके जो फ्यूचरिस्टिक डिस्प्ले हैं मोबाइल्स के और कंप्यूटर्स के, इन्हें जो है आपके स्थापित करने के लिए कहाँ पे? तेलंगाना राज्य में इन्हें स्थापित किया जाएगा, जिसको क्या कहा गया? ये आपका भारत का पहला डिस्प्ले फैब कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा आपके तेलंगाना में स्थापित। 13 जून 2022 में किस राज्य में सुजल योजना की शुरुआत की गई? तो सुजल योजना जो है पानी के वेस्टेज को कम करने के लिए प्रारंभ किया गया है, किसके द्वारा? तो हरियाणा सरकार के द्वारा। 16-17 जून 2022 को आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, यानी कि कर चुका है, ठीक है। तो आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक जो है कहाँ पे हुई? तो ये हुई है भारत में, भारत के नई दिल्ली शहर में। और आपको याद रखना है कि आसियान का सदस्य भारत नहीं है, ठीक है ना। आसियान में कुल 10 देश हैं, लेकिन इसका सदस्य भारत नहीं है। आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो आपका विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया है डॉक्टर सिंथिया रोजेंसवेक को, ठीक है। तो ये 2022 के लिए आपका विश्व खाद्य पुरस्कार है। तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? तो जो आपका तमिलनाडु का तट है उसको बोला जाता है कोरोमंडल तट, ठीक है। इस तरह से होता है आपका, इधर आपका तमिलनाडु होता है, यहाँ पे आपका इस ये जो तट होता है समुद्र से लगा हुआ है, इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। और कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो जो आपका लौटता हुआ मानसून होता है, यानी कि उत्तर पूर्वी जो मानसून होता है, उत्तर पूर्वी भारत से जब मानसून लौटता है, ठीक है, तो उसी मानसून से आपका बारिश होता है आपका कोरोमंडल तट पे। जबकि आपके इस मानसून से जो आपका आता हुआ मानसून है, यहाँ से आपके ये वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है और यहाँ पे बारिश नहीं होती है। रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो रुक्मणी देवी का संबंध है आपके भरतनाट्यम नृत्य शैली से, ठीक है। और ये भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य शैली है? तो ये आपके तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री जिनका नाम है एम के स्टालिन, इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की आत्मकथा का नाम है उंगलिल ओरुवन। ओके, उंगलिल ओरुवन इनका नाम है। इस इनकी आत्मकथा का नाम। किस देश ने अनिवार्य मृत्यु दंड को समाप्त करने पर सहमति बनाई है? तो जो आपका मृत्यु दंड दिया जाता है, ठीक है, उसको समाप्त करने पर सहमति अभी किस देश ने बनाई है हाल ही में? तो ये बनाई है किसने? मलेशिया देश ने। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ पर प्रारंभ किया गया? तो ये आपका पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल है जो कि प्रारंभ किया गया बेंगलुरु कर्नाटका में। ओके,
भारत को सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन-कौन से हैं? तो ये कौन-कौन से देश जो भारत को तेल सबसे ज़्यादा आपूर्ति करते हैं? तो उनमें से नंबर 1 पे है आपका इराक, दूसरे नंबर पे आपका रूस आ गया है, तीसरे पे आपका सऊदी अरब। पहले आपका दूसरे नंबर पे सऊदी अरब था, लेकिन अब दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे अब रूस है और पहले नंबर पे कौन है? वो है आपका इराक। पृथ्वी सम्मेलन जो आपका 1992 अर्थ समिट हुआ था रियो में, ठीक है ना? रियो ब्राज़ील में। तो उसमें जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसको क्या कहा जाता है? तो वो आपका था एजेंडा 21 रिपोर्ट और इसका संबंध किससे है? तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 से है। स्टॉकहोम सम्मेलन आपका 1972 में हुआ था, ठीक है? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में अभी अब इसके 2022 में क्या हुआ 50 वर्ष पूरा हो गया और इसलिए जो है स्टॉकहोम +50 का आयोजन किया गया और ये कहाँ पे किया गया? तो ये भी आपके स्वीडन के स्टॉकहोम में ही किया गया, ठीक है ना? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका होता है 17 जून को, ठीक है? इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखेंगे। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को होता है। थीम इस बार की क्या रही? तो इस बार की थीम रही राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर, यानी कि सूखे से जो है एक साथ निपटना है या फिर एक साथ ऊपर उठना है, ठीक है? तो राइजिंग अप फ्रॉम द ड्रॉट टुगेदर। विश्व खाद्य दिवस अगर मैं आपसे पूछ लूँ कब होता है? तो ये होता है 16 अक्टूबर, जबकि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब होता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस होता है आपका 7 जून को, ओके? तो आइए अब देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 18 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2028 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना प्रस्तुत की है? तो 2028 तक अंतरिक्ष में सौर योजना संयंत्र कौन स्टार्ट करेगा? तो ये है आपका चीन देश, ठीक है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया है? तो औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट का जो है उद्घाटन किया गया। इससे क्या होगा? इससे हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है ना? और जो आपके जीवाश्म है इनका जो है कम उपयोग करने के लिए इस समिट का उद्घाटन किया गया है और ये कहाँ पे किया गया? तो ये हुआ नई दिल्ली में। किसने किया है? नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया है औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 नई दिल्ली में, ओके? नेक्स्ट हमारा है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के लिए किसकी अगुवाई में 37 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम की घोषणा की है? तो आपका ये राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 मैंने आपसे पूछा था इसका आयोजन इस वर्ष 2022 में कहाँ पर किया जाएगा? अगर आपने अभी तक कमेंट ना किया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, ओके? तो ये किसकी अगुवाई में जो है भारत ने 37 सदस्यीय टीम, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आपके राष्ट्रमंडल खेल 2022 है इसमें भारत की ओर से कितने सदस्यीय टीम जो है गई है? तो आपके 37 सदस्यीय टीम गई है, ओके? और इसमें जो है इसकी अगुवाई कौन कर रहे हैं? तो अगुवाई कर रहे हैं आपके नीरज चोपड़ा, ओके? नेक्स्ट हमारा है भारतीय प्रेस परिषद यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था कि भारतीय प्रेस परिषद यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग कमेंट करके बताएँगे क्योंकि ऊपर अभी आपको बताया गया, ठीक है? और इसके अध्यक्ष पद के लिए किसको जो है नियुक्त किया गया? तो ये रंजना प्रकाश देसाई को जो है नियुक्त किया गया है। रंजना प्रकाश देसाई से संबंधित 2 तथ्य और याद रख लीजिए आप। एक तो ये कि जम्मू कश्मीर में जो अभी आपका परिसीमन आयोग बना था, जिसमें जो है वहाँ पे कितनी विधानसभा सीटें होंगी ये बताना था। उसकी अध्यक्ष कौन थी? तो उसकी भी अध्यक्ष आपकी रंजना प्रकाश देसाई थी। इसके अलावा रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जो है उत्तराखंड सरकार ने जो है एक मसौदा समिति का गठन किया है जिसमें आपका यूसीसी लागू करने के लिए आपका प्रस्ताव इसमें प्रस्तुत करेंगी कौन? रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है? यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड है। नेक्स्ट हमारा है 13 से 20 जून 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ठीक है? तो ये आपका कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहले तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना? तो कमर्शियल मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है आपका। और इसने किस देश में आम उत्सव का आयोजन किया? तो इस संस्था ने यानी कि एपीडा संस्था ने आम उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया? तो ये किया है बहरीन में, ठीक है? बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने एनम एजूथम योजना का प्रारंभ किया है? तो एनम एजूथम योजना जो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई, इसमें क्या होगा कि बच्चों की मूलभूत साक्षरता को बढ़ाया जाएगा और उनके संख्या ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 19 के दौरान जो बच्चे जन्म लिए हैं, उनकी जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई है? ठीक है? तो 2015 से 19 के बीच में जिन बच्चों ने जन्म लिया है,
ठीक है, उनकी जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो 69.7 वर्ष, यानी कि ये जो है 69.7 वर्ष तक जीवित रहेंगे। ठीक है, सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा कहाँ की है? तो सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा ये आपके दिल्ली की है, जबकि दूसरे नंबर पे कौन है? तो केरल है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा किस राज्य की है, स्पेशली अगर राज्य पूछा जाएगा तो राज्य आपका केरल है, क्योंकि दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, या क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछे भारत में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा किसकी है, तो वो आपके दिल्ली की है, लेकिन किस राज्य की है? तो वो आपके केरल की है। ठीक है, सबसे कम जीवन प्रत्याशा कहाँ पे है? तो सबसे कम जीवन प्रत्याशा ये आपके छत्तीसगढ़ में है। और महिलाओं की तुलना में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा अधिक वाले राज्य, यानी कि किस राज्य में पुरुष जो है महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा वर्ष तक जीते हैं? तो ऐसे केवल 2 राज्य हैं। एक तो आपका बिहार है, दूसरा है आपका झारखंड। यहाँ पे क्या होता है कि महिलाएँ जल्दी मर जाती हैं, जबकि पुरुष पुरुष जो है उनकी मुकाबले ज़्यादा वर्ष तक जीवित रहते हैं। ठीक है? तो ऐसे केवल 2 राज्य हैं, बिहार और झारखंड। नेक्स्ट हमारा है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, आईईपी संस्था के द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक है 135। और इसमें पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे है आपका आइसलैंड। ओके, तो प्रथम नंबर पे आइसलैंड है। और आपके 135वें नंबर पे कौन है? ये आपका भारत है। वैश्विक शांति सूचकांक में कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। 17 जून 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में सर्वोच्च स्कोर 498 रन के स्कोर बनाए हैं? तो वनडे मैच में सर्वोच्च स्कोर यानी कि 498 रन का स्कोर किसने बनाया है? तो ये बनाया है इंग्लैंड ने। और किसके खिलाफ बनाया? तो ये बनाया है आपके नीदरलैंड के खिलाफ। ठीक है, तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे आज के। तो ये आपको अच्छे लगे होंगे तो आप लोग कमेंट करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो उम्मीद है कि लाइक कर चुके होंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।